नमस्कार। पहला सभी को कैसे आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के जो मैं कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो है घुघुती बासुती की कहानी। घुघुती हमारे उत्तराखंड की एक पक्षी को कहा जाता है जो कि बहुत ही प्यारा गाना गाती है और शांत वातावरण में रहना पसंद करती है। और घुघुती बासुती वैसे तो एक महिला की कहानी है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको कहानी बताना चाहती हूँ। और घुघुती बासुती आपने सुना होगा, पहले हमारे दादा दादी लोग हम बचपन में हम सभी को मतलब अपने पाँव में ऐसे बैठा के ऊपर नीचे करते थे, घुघुती बासुती करके एक कविता गाया करते थे। तो आप लोगों को बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। और मतलब हम वो कविता किस पे बनी हुई थी, इसके पीछे की क्या कहानी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ आज। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। गांव में ढोल दमाऊ बज रहे थे। एक तरफ औरतें दाल पीस रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आदमी चूल्हे के लिए लकड़ी काट रहे थे। शादी का घर था और रह रहकर चैतू अरसे और रोटने चखने के लिए इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसकी माँ ने उसे आवाज़ देकर कहा, चैतू जा मध्य देखी औ त घुघुती तैयार हुए कि नहीं है। माँ की आदेश मानकर तुरंत अपनी दीदी यानी घुघुती को देखने जाता है। घुघुती सुंदर सी पीली साड़ी में सज धज कर बैठी थी। हल्दी से उसका चेहरा और हाथ पैर सुनहरे दिख रहे थे। आसपास सहेलियां हंसी ठिठोली कर रही थी। तभी वहाँ चैतू आ जाता है और कहता है, दीदी चल, माँ बुला रही है। शायद हम दोनों को अरसे खाने के लिए बुलाया है। पल्ली चौक वाली बॉडी ने तो दाल के पकौड़े तलने भी शुरू कर दिए। जल्दी चल वरना सब ठंडे हो जाएंगे। इतने में घुघुती की एक सहेली चैतू को चिढ़ाते हुए बोलने लगती है, ए चैतू, तेरी दीदी के ऐसे खाने पीने के दिन गए, अब तो वह खुद खिलाने पिलाने जा रही है। ये बात सुनकर चैतू सोच में पड़ जाता है और घुघुती से पूछता है, दीदी तू कहाँ जा रही है। डबडबी आंखों से घुघुती चैतू से कहती है, मैं ससुराल जा रही हूँ चैतू। हर लड़की को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। शादी में सिर्फ अरसे पकौड़े थोड़े बनते हैं, बल्कि एक घर से एक लड़की की विदाई भी होती है। ये सुनकर चैतू का मन घबरा जाता है। घबराता भी क्यों ना, उसकी दीदी भी तो उसकी माँ जैसी ही थी और माँ से बिछड़ने का कष्ट शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इतने में चैतू पूछता है, दीदी तू वापस कब आएगी। यह सुनकर घुघुती फफक फफक कर रो पड़ती है और कहती है, जब सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे और हर जगह खुशी का माहौल होगा, उस चैत के महीने में मैं वापस तुझसे मिलने आऊँगी। तू मेरी बिटौली तैयार रखना, ठीक है। इस बात के साथ चैतू ने अपना दिल मजबूत किया और अपनी दीदी को कई पहाड़ दूर विदा किया। दुख के दिन समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन यादें, उनका कोई हिसाब नहीं होता। आप भूलना भी चाहो तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी कोने से वह घुसपैठ कर ही लेती है। चैतू और घुघुती के साथ भी ऐसा ही हुआ और याद इंतज़ार में बदल गई। जब जब चैत का महीना आता और पहाड़ों में फूल खिलते, चैतू अपनी दीदी की राह तकता, लेकिन वह ना आती। देखते ही देखते दिन महीनों में और महीने साल में गुजर गए। दूसरी छोर पर घुघुती के सामने कभी न खत्म होने वाला काम पड़ा था। वह मानो अभिमन्यु की तरह किसी चक्रव्यूह में फंस गई थी। ऐसा चक्र जिसमें वह लगातार भागी जा रही थी लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रही थी। उसका भी मर घर जाने का मन करता, लेकिन पहाड़ी औरतों पर मन की करना जैसी बात कहाँ लागू होती है। उनके नसीब में पहाड़ लांघना और पहाड़ बचाना लिखा था। इसलिए घुघुती अपना मन मार लेती है और बाकी लड़कियों की लाई गई भिटोली को चख कर सुकून कर लेती। समय बीतता गया और छोटू सा चैतू बड़ा हो गया, लेकिन घुघुती से मिलने की उसकी ललक और बढ़ गई। बढ़ क्या गई, वह ललक जिद में बदल गई। जब इतने साल गुजरने के बावजूद घुघुती मायके नहीं आई, तो उसने ठान लिया कि अब वह खुद अपनी दीदी से मिलने जाएगा। लेकिन इस पर उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि घुघुती का ससुराल बहुत दूर है, कई दिनों तक पैदल चलना पड़ेगा और जंगलों
गार्ड गधेरों को पार करना होगा, लेकिन चैतू अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है। अब नौजवान बेटे की जिद के आगे माँ भी क्या करे, इसलिए माँ भी मान जाती है, एक शर्त के साथ। वह अपने बेटे से कहती है कि दीदी से मिलकर तुरंत आ जाना। दरअसल माँ बहुत बूढ़ी हो चली थी, उसका मानना था कि वह कभी भी चल बसेगी। अब घर में चैतू के अलावा उसका कोई भी ना था, और ऐसे समय में बेटा पास नहीं रहेगा तो वह क्या करेगी। इसलिए वह चैतू से कहती है, बेटा मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए तुरंत निकल आना। चैतू भी माँ की बात मान जाता है। अगला दिन होता और माँ चैतू के लिए रोटी, पानी और थोड़ी भुभुत देती है, ताकि उसका बेटा जंगल में कहीं छल ना जाए। वही घुघुती के लिए बड़े प्यार से तैयार की गई बिटौली भी बांधती है, और साथ में एक सोने की जंजीर भी देती है। चैतू चला जाता है। कई दिन उबड़ खाबड़ जंगल के कठिन रास्तों से गुजरते हुए आखिर चैतू सूरज ढलने के बाद घुघुती के ससुराल पहुंच ही गया। उसके मन में अपनी बहन से मिलने का उत्साह हिलोरे भर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो अपनी दीदी से मिलेगा तो क्या कहेगा। क्या दीदी उसे पहचान पाएगी? क्या दीदी बदल तो नहीं गई होगी? वह खुश तो होगी ना? ऐसी तमाम बातें चैतू के मन में चल रही थी, और इन्हीं सब ख्यालों के साथ वह आखिरकार घुघुती के घर पहुंच ही जाता है। लेकिन उसने देखा कि घुघुती सोई हुई थी। उसके मन में कई बार आया कि वह घुघुती को जगा दे, लेकिन वह धर्म संकट में था। उस जमाने में किसी को नींद से जगाना पाप माना जाता था। इसलिए चैतू रात भर घुघुती के उठने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन घुघुती उठी ही नहीं। बहुत देर हो चुकी थी, और उसके मन में लगातार माँ की कही बात गूंज रही थी कि बेटा मैं यहाँ अकेली हूँ, इसीलिए तुरंत निकल जाना। तो उसने सोई हुई घुघुती के गले में सोने की जंजीर डाल दी, और कमरे के खदरे में बिटौली की पोटली रख दी। वह पल भर को और रुका, लेकिन घुघुती अभी भी नहीं जगी। तो निराश चैतू ने आखिरकार घुघुती के लिए एक चिट्ठी लिखकर वहीं छोड़ दी, और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। चैतू के जाने के बाद घुघुती की नींद टूट गई। उसने अपने गले में पड़ी सोने की जंजीर देखी, वह थोड़ा सकपका सी गई। तभी उसकी नज़र खदरे पे रखी पोटली पे पड़ी। उसने दौड़कर पोटली उठाई, जिसमें रोटने और अरसे थे। उसका मन घबरा सा गया कि तभी उसे चैतू की लिखी हुई चिट्ठी मिली। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि उसका भाई उससे मिलने के लिए यहाँ आया था। निराशा और दुख ने घुघुती को घेर लिया। वह फूट फूट कर रोने लगी कि उसका भाई भूखा प्यासा उसके पास आया और वह सोती रही। उसने खुद को बहुत कोसा। वह बार बार रोते रोते कहने लगी, घुघुती मैं भूखू मैं सूती। यानी मैं घुघुती, मेरा भाई भूखा रहा और मैं सोती रही। उसका रुदन सुनकर उसका चक्रव्यूह मानो टूटने लगा। वह जिस चक्र पर भाग रही थी वह धराशायी हो गया। उसकी पीठ पर लदा पहाड़ सरकने लगा, और घुघुती की छाती से सांसें उखड़ने लगी। अब इस जगह पर घुघुती का कोई रुदन नहीं बचा था। घुघुती के आंसू एक आँख की ओट पर तालाब बन गए थे। पहाड़ पीठ से सरक कर घुघुती के सिरहाने आ गया था। कुछ नहीं बचा था सिवाय घुघुती के आखिर शब्द के, जिसे पहाड़ों ने सजो कर रख लिया। हाँ, वही शब्द, घुघुती मैं भूखू मैं सूती। कहते हैं मरने के बाद यह घुघुती हमारी प्यारी चिड़िया बन गई, जिसे हम सब घुघुती के नाम से जानते हैं, जिसे देखकर मार्के की याद आ जाती है। लोक मान्यता है कि बसंत के समय आज भी वह घुघुती पक्षी के रूप में गाना दोहराती है, कहती है, घुघुती मैं भूखू मैं सूती। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं आपसे दूसरी कहानी में, दूसरी कहानी वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।